हम लोग इतने उनके दीवाने हैं मोदी भाईजान के कि हम लोगों ने अपने हाथों में लिखा है, क्योंकि मोदी जी ने कभी भी ये नहीं सोचा कि धर्म जात पे लेकर नहीं चला, सबका साथ सबका विकास। हमारे देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं और ऐसे प्रधानमंत्री जो कि जाति से धर्म से उठकर उन्होंने काम किया और 140 करोड़ लोगों की आवाज बने। आज हिंदुस्तान को किस मुकाम पे ले गए हैं ये देखिए, और तीसरी बार भी बनने जा रहे हैं, चूँकि हमारे बनारस के वो सांसद हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं। कल उनका रोड शो है, तो सारी बहनें अपना मेहंदी लगा रही है भाई, और हम लोग फूल की पखंडी। हम लोग चाहते हैं कि इस तरह बारिश करे कि पूरा हिंदुस्तान देखे कि बनारस वाले मेहमान का स्वागत किया। मोदी जी ने जो बनारस के लिए किया है, पूरा बनारस बदला है 10 सालों में, जमीन से आसमान बदला है। इसलिए मोदी जी को बनारस का हर व्यक्ति जो अपने घर से निकलेगा जाति धर्म का बंधन तोड़कर सिर्फ मोदी जी को वोट करेगा। मोदी जी हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मतों से हमें मोदी जी के जो आपकी पार जो है तो देखो 400 पार हुई है, 400 पार। अपनी सरकार 400 पार जाएगी। उनके में पॉलिसी अच्छी, हिंदू मुस्लिम सबको साथ में लेकर चलते हैं। अगर वो नहीं करते तो आज उनको वर्ल्ड में इतना जो इज्जत मिल रही है, गल्फ कंट्री में, स्पेशल मुस्लिम कंट्री में, सऊदी में, दुबई में, कतर के अमीर शेख बुलाकर वहाँ पर मंदिर बनवाए उन्होंने, तो इससे समझ में आता है कि उनका स्टारडम जो एक अलग लेवल पर है। देश की सबसे हॉट सीट बन चुकी वाराणसी में सियासी घमासान बढ़ने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 मई को रोड शो करेंगे और इसके पहले बीजेपी ने अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वाराणसी पहुंच चुके हैं और वो एक एक तैयारी की बारीकी से समीक्षा भी कर रहे हैं। और ये तैयारी सिर्फ बीजेपी के ही लोगों ने नहीं की है, बल्कि काशी की जनता ने भी की है, और खासतौर से जो मुस्लिम महिलाएं हैं उन्होंने भी एक खास तैयारी यहां पर कर रखी है। देखिए, वाराणसी की ये मुस्लिम महिलाएं हैं और इन्होंने अपने हाथों में मेहंदी रचाई है, लेकिन इस जो मेहंदी है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की है, बीजेपी के नाम की है। और देखिए, साफ तौर पर इसमें लिखा है मोदी भाईजान। बीजेपी और बाकायदे जो बीजेपी का जो चुनाव चिन्ह है कमल है, उसकी जो तस्वीर है वो उन्होंने अपने हाथों पर उकेरी है। तो निश्चित तौर पे मोदी के प्रति जो दीवानगी है सिर्फ आम लोगों के बीच में ही नहीं, बल्कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनके बीच में भी कुछ उसी तरीके का क्रेज है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम महिलाओं की जो सबसे एक बड़ी जो तकलीफ थी, खासतौर से ट्रिपल तलाक समेत जो तमाम मुद्दे थे, उनके लिए काफी कुछ आउट ऑफ वे में जाके काम किया है। और यही कारण है कि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीकार्यता धीरे धीरे बढ़ने लगी है। कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मैं समाज सेविका लुबना बेगम। लुमिना जी, आपने हाथों पर मोदी जी की मेहंदी रचाई है, मोदी भाईजान लिखा है। इतना क्रेज है, इतनी दीवानगी है मोदी जी के लिए? जी हाँ, जिस तरह से हम लोग कोई भी शुभ काम करते हैं शादी ब्याह, तो हम लोग सबसे पहले शगुन करते हैं मेहंदी से। तो इसी तरह से कल हमारा रोड शो है माननीय मोदी जी का, तो हम लोगों ने शगुन किया है मेहंदी से। हाँ, मेहंदी से शगुन किया है। और हम लोग इतने उनके दीवाने हैं मोदी भाईजान के कि हम लोगों ने अपने हाथों में लिखा है, क्योंकि मोदी जी ने कभी भी ये नहीं सोचा कि धर्म जात पे लेकर नहीं चला, सबका साथ सबका विकास, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, कोई भी हो। और अब मोदी जी को जो रिटर्न गिफ्ट है वो देने का वक्त आ चुका है। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम जया केसरी है, मैं भी समाज सेविका। अच्छा जया जी, आपने भी अपने हाथों पर मोदी जी का आपने मेहंदी रचाई है, क्या कहेंगी? कल प्रधानमंत्री जी का रोड शो यहाँ पर होने वाला है, किस तरीके के आप लोग के बीच में क्रेज है? हम ही लोग के नहीं, हम सभी समाज के वर्गों में बहुत इनका क्रेज है, इसलिए क्योंकि मोदी जी धर्म समाज को धर्म से अलग हट करके ऊपर उठ करके उन्होंने काम किया है, सबके लिए काम किया है। और यही कारण है कि जो उनकी स्वीकार्यता है, जो लोगों के बीच में लोकप्रियता है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। कुछ अन्य भी महिलाएं हैं, उनसे भी बात करें। क्या कहेंगी, कल मोदी जी आ रहे हैं, किस तरीके की तैयारी आप लोगों ने कर रखी है? कल हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और स्वागत में ये देखिए, स्वागत के लिए हम लोग तैयार हैं, काफी भव्य स्वागत होगा। हाथों पे मेहंदी भी आप लोगों ने रचा रखी है, गुलाब की पंखुड़ियां हैं, तो कल मोदी जी से मुलाकात होगी, कोशिश होगी आप लोग की? जी, मैं इसके पहले भी 2 बार मिल चुकी हूँ अपने प्रधानमंत्री जी, मैं मिल चुकी हूँ। आप बहुत लकी हैं कि अपने सांसद जी से आप मिली। क्या कहेंगे, कितना जोश है आप लोगों के बीच में? जोश तो बहुत है इस मारे कि हमारे संसदीय नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री देश के हैं, बनारस से आ रहे हैं अपना पर्चा डालने के लिए, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत गौरव की बात है कि वो आएंगे तो हमारे काशी को और अच्छी
प्रोत्साहन मिलेगा। और हाँ, लेकिन बहुत से लोग हैं जो थोड़े से नाराज रहते हैं, खासतौर से आपका जो समाज है उसमें जो लोग हैं, पुरुष चाहे महिलाएं, वो नाराज हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी ने आप लोग के लिए ऐसा क्या कार्य किया है कि जिसकी वजह से आप लोग के बीच में जो उनकी स्वीकार्यता है, जो समर्थन है, वो है। कुछ बेहतर काम किया उन्होंने आप लोग के लिए? नहीं, बेहतर काम उन्होंने किया है। मतलब हिंदू मुसलमान उन्होंने नहीं देखा है, सारी सुविधाएं हम लोग को दी है, जितनी मतलब स्कीम निकलती है सारी स्कीमें हम लोगों को दिया है, बहुत अच्छी। ट्रिपल तलाक का भी उन्होंने एक मसला उठाया। ट्रिपल तलाक से जो आप लोग की एक बहुत लंबे समय से मांग थी कि उसको खत्म किया जाए, उसको उन्होंने खत्म किया है। आप लोग को लगता है कि वो बेहतर था, आप लोग के हक में था? नहीं, हक में तो है। पहले तो लोग अगर दाल चावल भी अगर घर में उबल जाता था तो कहते थे घर छोड़ के जाओ, तिलाक दे दिया। तो अब किसी की हिम्मत नहीं होती है, अब वो एक बार सोचते हैं कि इनको तिलाक दे कि ना दे। कुछ अन्य तस्वीरें भी आपको दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वाराणसी की सड़कों से गुजरेंगे तो मुस्लिम समाज की जो लोग हैं वो उनका किस तरीके से इस्तकबाल करेंगे। आप देखिए कि हाथों में यहाँ पर बाकायदे गुलाब की पंखुड़ियां अभी से सजा दी गई हैं। इसके अलावा एक हम दुपट्टा देख रहे हैं। हमारे साथ आसिफ भाई हैं। आसिफ भाई, इतनी तैयारी है, किस चीज को लेकर है, कुछ बताएंगे जरा? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं और ऐसे प्रधानमंत्री जो कि जाति से धर्म से उठकर उन्होंने काम किया और 140 करोड़ लोगों की आवाज बने, आज हिंदुस्तान को किस मुकाम पे ले गए हैं ये देखिए। और तीसरी बार भी बनने जा रहे हैं, चूंकि हमारे बनारस के वो सांसद हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं। कल उनका रोड शो है तो सारी बहनें अपना मेहंदी लगा रही है भाई, और हम लोग फूल की पखंडी। हम लोग चाहते हैं कि इस तरह बारिश करे कि पूरा हिंदुस्तान देखे कि बनारस वाले अपने मेहमान का स्वागत कैसे। आपने हम देख रहे हैं कि एक शॉल भी रखा है। हम हर साल हर बार मैं लेके जाता हूँ और मैं सौभाग्यशाली हूँ। 1919 में जब मोदी जी ने हमारी सालों को एसपीजी के माध्यम से लिया था, तो हम चाहते हैं कि हमारी साल स्वयं मेरे हाथों से लेंगे तो मुझे बड़ी खुशी मिलेगी। लेकिन आपके समाज के लोग थोड़े से नाखुश रहते हैं, खासतौर से जिस तरीके से कुछ जो बातें होती है, सियासत होती हैं। लेकिन आप लोग का क्या रुख है? और खासतौर से अगर बनारस की बात करें तो क्या आपको लगता है कि बनारस में जो कार्य उन्होंने बहुसंख्यक समाज के लिए किया है, क्या वो कार्य आप लोग के लिए नहीं किया है? क्या उनका उन योजनाओं का फायदा आप लोग को नहीं मिलता है? देखिए, ऐसा जब चुनाव आता है ना, समाजवादी पार्टी, बसपा पार्टी, कांग्रेस पार्टी, तमाम पार्टियां आ जाते हैं मुसलमान के हितैषी, लेकिन 5 साल वही लोग गायब रहते हैं। आज अगर मुसलमान सबसे पिछड़ा है, सबसे पीछे है, उसकी देन कांग्रेस है, क्योंकि 70 साल उन्होंने देश पर राज किया है। यूपी में अखिलेश सिंह ने राज किया है, मायावती ने किया, मुसलमानों के लिए क्या किया? अगर वो अच्छा किए होते तो आज मुसलमान इतना पीछे नहीं होता। अब मोदी जी ने जो राज किया है वो किसी जाति धर्म की बात नहीं की है, बल्कि उन्होंने सभी के लिए काम किया है। 140 करोड़ देशवासियों के लिए काम किया है। ये फर्क उनके में। और रही बात पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान देखिए साइलेंट वोट होता है, उनको जिसको देना वो देते हैं। और मैं बनारस की बात करूं, 5 विधानसभा है, 5 विधानसभा में 13 मंडल है, 2,90,000 वोट। यहाँ पर 297 बूथ है मुस्लिमों का, और वहां से पिछली बार 2019 में 39,000 भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला था। तो ऐसा नहीं है। और योगी जी को 2022 में 41,000 वोट मिला। और यही कारण है कि मुस्लिमों के मन को टटोलने के लिए बीजेपी लगातार कोशिश करी। कुछ अन्य लोग भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि देखिए ये लोग लगातार जो गुलाब की पंखुड़ियां हैं, जो अन्य जो फूल हैं, उनके साजो सामान में लगभग जुटे हुए कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे तो उनके ऊपर इसी तरीके से जो फूल की हैं उनकी बारिश की जाएगी। आपका नाम जानना चाहेंगे सबसे पहले? मैं बिलाल अंसारी हूँ। बिलाल भाई, मुस्लिमों के मन में क्या है? क्योंकि बातें बहुत की जा रही हैं कि मुस्लिम समाज नाखुश है बीजेपी से, बहुत एक तरीके से समर्थन नहीं है। हमने देखा कि कुछ जो मौलवी थे उन्होंने भी कहा कि नहीं, मुसलमानों का जो वोट होगा एक तरफा जाएगा। इन सब के बीच में आप चूंकि बनारस के रहने वाले हैं, तो बनारस में मोदी जी को लेकर आप लोग के बीच में कितना क्रेज है? ऐसा तो कुछ नहीं है। अब मुसलमान मोदी जी को बहुत चाहने लगा है। 2014 के बाद जो मोदी जी ने बनारस में काम किया है, तो उस काम से खुश होकर मुसलमान बहुत चाह रहा है। अब मोदी जी भी चाहते हैं मुसलमान को, मोदी जी भी चाह रहे हैं, तब तो मुसलमान का काम कर रहे हैं। वो कौन से काम हैं जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं लेकिन दूसरे लोगों को दिखाई नहीं पड़ते हैं? जो उन कुछ कट्टरपंथी मौलवियों को दिखाई नहीं पड़ते हैं, जो लगातार मोदी के खिलाफ जो बयानबाजी है वो करते हैं, वो कौन से काम है? जरा उनको बताइए, उनको भी। देखिए, मोदी जी ने जो भी योजना लागू की वो सारे लोगों के लिए किया। अब मुसलमान ने हर योजना का लाभ लिया है, और जब वो लाभ लिया तो जाहिर सी बात है कि वो जान रहा है कि मोदी जी हमारे लिए कर रहे हैं। वो लोग विरोध कर रहे हैं जो कुछ पार्टियों से जुड़े हुए हैं। और हम लोग एक समाज में
एक सामाजिक कार्यकर्ता के हैसियत से काम करते हैं, एक सामाजिक उस पर काम करते हैं। तो हम लोगों को किसी पार्टी से जो है कोई दबाव नहीं है, इसलिए हम लोग जो बात सच्चाई है वही सच्चाई बोलेंगे। सच्चाई है, दिल में किसी तरीके का कोई मलाल नहीं है। क्यों, आप क्या कहेंगे? नहीं, मलाल किस बात का? मोदी जी ने तो सबके लिए काम किया है, आज यही है। लेकिन सवाल इस बात का है कि कुछ लोगों को वो सारी चीजें दिखती नहीं है या वो देखना नहीं चाहते हैं। देखिए, वो देखना नहीं चाहते हैं, कुछ लोग उसको दिखलाना भी नहीं चाहते, इसलिए कि 55-60 साल जिन लोगों ने देश में राज्य किया है, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती रही मुस्लिम समाज की तरफ देखने की? सिर्फ वोट लेने के लिए आप हैं, या चुनाव आ गया तो आकर आप सिर्फ बात करेंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे? मोदी जी ने 14 से 24 पूरे देश की 140 करोड़ जनता के लिए काम किया, कर रहे हैं, और जो भी स्कीमें है वो सारी सबको मिल रही है। मोदी जी ने जो बनारस के लिए किया है, पूरा बनारस बदला 10 सालों में, जमीन से आसमान बदला है। इसलिए मोदी जी को बनारस का हर व्यक्ति जो अपने घर से निकलेगा, जाति धर्म का बंधन तोड़कर सिर्फ मोदी जी को वोट करेगा। मोदी जी हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मतों से जीतेंगे। देखिए, बदलाव सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैदागिन में हुआ है। अगर मैदागिन में हुआ है तो बेनिया बाग में भी कुछ उसी तरीके का जो पार्क है या डेवलपमेंट है वो हुआ है। सही कह रहे हैं कि भाई बदलाव तो हर जगह है। बनारस में अगर बदलाव अगर टाउन हॉल में है तो बेनिया बाग का भी पार्क उसी तरीके से पार्क बढ़िया जो तो एकदम हो गया है, बच्चों के खेलने का भी हो गया, जाते हैं पार्क में जाते हैं, अच्छा से सब हो गया है। तो उसके बारे में क्या कहा जाएगा? जो लोग नहीं देखे उनको जाके देखना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ये बातें कहते हैं कि बहुत कुछ जो बुनकरों के लिए काम नहीं किया, लेकिन इतनी साड़ियां बिक रही हैं, इतने लाखों की संख्या में पर्यटक आ रहे हैं, साड़ी खरीद रहे हैं, तो भाई वो ऐसा क्यों दुष्प्रचार करते हैं? अरे बुनकर तो मैं भी हूँ, अजीजुर रहमान अंसारी बुनकर। अगर बुनकर का जो है तो मंदा सबका आता है, पूरे वर्ल्ड में मंदा एक वक्त चल रहा है। खाली बनारस में या हिंदुस्तान में मंदा थोड़ी चल रहा है, पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। जंग का माहौल चल रहा है, उसीलिए मंदा सबके लिए है, खाली हमारे लिए तो है नहीं। मोदी जी तो सबके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उसको हथियार के तौर पे पेश किया जाता है, हथियार बना लेते हैं। बुनकरों को क्या मतलब, आपको लगता है बुनकरों के कंधे पे बंदूक रख के चलाई जा रही है क्या? तो बुनकर के कंधे ही पर रख के नहीं चलाया जाएगा, खुद डायरेक्ट तो मारेगा नहीं वो, तो कंधे पर रख देंगे कि बदनाम ये हो और चलाएंगे वो। तो वो काम तो करना नहीं है। अब तो दिल से नहीं देना है वोट हमें मोदी जी के। जो आपकी पार जो है तो देखो 400 पार हुई है, 400 पार। आपकी सरकार 400 पार जाएगी। अच्छा, वो कौन कौन सी स्कीम है जिसकी वजह से आपको लगता है कि नहीं मोदी जी की स्वीकार्यता खासतौर से आप लोगों के बीच में बढ़ी है? क्या आप लोग लगता है कि कोई भेदभाव होता है या फिर किसी स्कीम को लेकर आपको लगता है कि मोदी जी कुछ भेदभाव करते हैं? नहीं, अरे देखो 14 से कोई दंगा नहीं हुआ, कोई फसाद नहीं हुआ, सुकून से हमारे यहाँ की औरतन जाती हैं, आती हैं। कोई काम पड़ गया 3 बजे रात के 2 बजे रात के तो औरतन जाती हैं, जाके अपना काम करती हैं, वापस आती हैं। तो ये तो कितना सुकून है? सुकून नहीं है? मोदी जी के सरकार में बहुत सुकून मिला। अब आप जो कहते हैं वो जो है तो विपक्ष पार्टी है, तो हम उनके साथ तो है नहीं। और विपक्ष सियासत से बाज नहीं आ रहा है। हालांकि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अपने जो सांसद हैं उनके इस्तकबाल के लिए पूरी तरीके से तैयार। कुछ युवा भी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरबाज अहमद है। अरबाज भाई, देख रहे हैं गुलाब की पंखुड़ियों के साथ आप यहाँ पर बैठे हैं, तैयारी है मतलब जोर शोर से? ये तो अभी सिर्फ ट्रेलर है, पूरी पिक्चर आपको कल दिखेगी और 13 तारीख को ये फिर जो नामांकन होगा, और ये असली इसका रिजल्ट आपको 4 तारीख को दिखेगा, 4 जून को, जब पूरा इंडिया दिवाली, होली, ईद सब एक साथ मनाएगा, जिस दिन मोदी जी रिकॉर्ड मतों से हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जीतेंगे। मोदी के पीछे, मोदी को लेकर इतनी दीवानगी के पीछे की हम वजह जानना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग नाराज रहते हैं, लेकिन आप मोदी के प्रति इतना समर्थन दिखा रहे हैं, तो उसके पीछे की वजह क्या है? कौन सी ऐसी बात है जो आपको अच्छी लगती है उनकी? देखिए, वो तो खुलकर बोलते हैं, उनके में एक चीज अच्छा लगता है, अगर एक आध 2 पॉइंट हटा दीजिए, थोड़ा बहुत धर्म पे कभी बोले तो खुलकर जो है ओपन है, और लोगों की तरफ पीठ पीछे कुछ, आगे से कुछ नहीं। उनके में पॉलिसी अच्छी, हिंदू मुस्लिम सबको साथ में लेकर चलते हैं। अगर वो नहीं करते तो आज उनको वर्ल्ड में इतना जो इज्जत मिल रही है, गल्फ कंट्री में, स्पेशल मुस्लिम कंट्री में, सऊदी में, दुबई में, कतर के अमीर शेख बुलाकर वहां पर मंदिर बनवाए उन्होंने, तो इससे समझ में आता है कि उनका स्टारडम जो एक अलग लेवल पर है।
तो उसका कोई कंपैरिजन नहीं हो। यहाँ की गंगा जमनी तहजीब है, यहाँ पर सारे लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर लोग वोट देंगे। जो नहीं देंगे वो बदनसीब है, नहीं भी देंगे वो कुछ कर नहीं सकते। मोदी जी वन साइडेड यहाँ से जीत रहे हैं। अब कुछ कैंडिडेट वो अपना बीजेपी और पूरे देश में बीजेपी का क्या आप देख रहे हैं, क्या तस्वीर क्या नजर आ रही है आपको? देखिए, अब ये इंडिया गठबंधन जो उससे कुछ सीटें हैं असर पड़ेगी, लेकिन बीजेपी पूर्ण बहुमत फुल मेजोरिटी से आने वाली, कोई रोक नहीं सकता है। जब आप अपने साथियों के साथ बात करते हैं तो उनका क्या कहना होता है? जैसे देखिए, कुछ सबकी सोच अलग अलग है, सबकी मानसिकता, सबका सोचने का तरीका अलग है। जिनका अलग है तो उनको बैठ के समझाने की कोशिश करते हैं हम लोग, पूरा अच्छी तरीके से समझाते हैं, पॉइंट रखते हैं सब कुछ। ये नहीं कि भाग जा रहे, नहीं हमें तुमसे बात नहीं करनी, जाहिल हो, बहस करना, ये नहीं, सबको समझाते हैं। मतलब लेकिन वो कौन सी गलत फहमियां है जिसको दूर करने की जरूरत है, खासतौर से प्रधानमंत्री मतलब बीजेपी और मुस्लिम समाज के बीच में? देखिए, जो पढ़े लिखे लोग नहीं है तो उनको थोड़ा दिक्कत है, तो उन्हीं को वो समझाने में। विपक्ष ये है मतलब हमेशा उल्टी सीधी बातें करना, तो बस वही सब है वहाँ। वरना बनारस में इतना अच्छा गंगा जमनी तहजीब माहौल है, ज्ञान माफी का सर्वे हुआ, सब कुछ हुआ, आज तक कुछ भी मतलब हो हल्ला तक नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये मुस्लिम समाज के मन की बात है कि किस तरीके से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो अपनी बातें हैं वो सामने रख रहे हैं। और जरूरी भी है क्योंकि अब चुनाव का समय है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ से बतौर सांसद चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कहेंगे आप? कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो किस तरीके का उनका स्वागत करेंगे आप लोग? जी, मेरा नाम अब्दुल फलाम है और ये देखिए हम लोग स्वागत की ही तैयारी कर रहे हैं। और आज से नहीं, हम लोग 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले से तैयारी कर रहे हैं। और हम लोगों ने मांग भी किया है कि हम लोगों को एक सेंटर दिया जाए, एक पॉइंट दिया जाए जहां हम मुस्लिम समाज के लोग, हमारा जो क्षेत्र बनता है वहां से हम लोग एक मैसेज दें पूरे भारत को कि देखिए हम लोगों ने यहाँ से मोदी जी का किस तरीके से स्वागत किया है। और हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है। हम लोगों ने ये भी कर रखा है कि एक मशीन लगाएंगे और फुवारे से जैसे उनका गुलाबी पंखुड़ियों से स्वागत किया जाता है वैसे करेंगे, क्योंकि विकास पर हम लोग साइलेंट वोट देंगे। मुस्लिम समाज साइलेंट वोट विकास पे देंगे। जी, विकास पर देंगे। और बनारस से उठा जो पैगाम है वो कोशिश यही होगी बीजेपी की कि ये देश के कोने कोने तक पहले, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो मुस्लिम समाज के बीच में जो गलतफहमियां हैं उसको दूर करना बहुत जरूरी है। और इसे लेकर जो वाराणसी के लोग हैं वो बेहद आश्वस्त भी दिख रहे हैं। वाराणसी से अतिकेश के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ, नव भारत।